हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड की 10th की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग एक्सरसाइज 3A को देखेंगे। कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ, देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहे कि अवताप अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कह रहे 7 गुनी आयु का था। कह रहे अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहे इस स्थिति को कह रहे बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिएगा। ठीक है, तो इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में हमें व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे, माना अवताब की आयु, अवताब की आयु मान ली मैंने x वर्ष है। कितनी वर्ष है? x वर्ष। अब देखो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, उसकी पुत्री की एज मान के चलूँगा। तो मान लूँगा पुत्री की आयु बराबर, पुत्री की आयु बराबर मान लीजिएगा कितनी है, y वर्ष है। अब हमसे देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, कह रहे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ, 7 साल पीछे। ध्यान रखने आप लोग, हमसे कह रहे कि 7 वर्ष पूर्व। तो अब आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे कोई व्यक्ति अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे मान के चलो 20 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का। तो आपसे बोला जाए कि 7 वर्ष या 6 वर्ष पूर्व कितने का था। पूर्व को मतलब पहले, जैसे अभी 20 साल का है तो 6 साल पीछे कितने का था, 14 का होगा। समझा कि नहीं? कैसे निकाला, 20 में से 6 घटाया तो 14 वर्ष आया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे कि जैसे अमिताभ की आयु अभी कितनी है, x साल है, तो 7 साल पूर्व कितने की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे अमिताभ की आयु, अमिताभ की आयु तो ये हो जाएगी x माइनस 7। समझे? अब इसी तरह पुत्री की आयु निकालेंगे, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अवताप कह रहा है अपनी पुत्री से। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। देखो प्रश्नानुसार अवताप क्या कह रहे हैं कि मैं का मतलब अवताप की एज कितनी है, x माइनस 7, और पुत्री की एज कितनी है, y माइनस 7। अब अवताप पुत्री से कह रहे हैं कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सही। अब अवताब की आयु जो होगी पुत्री की आयु के कितनी हो जाएगी, 7 गुनी। तो अब 7 का इसमें गुणा करो, देखो x माइनस 7, अब 7 का मल्टीप्लाई करें 7y, अब 7 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू इधर लेके आएंगे तो देखो x माइनस 7 माइनस का 7y और ये प्लस का 49 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखना है x माइनस का 7y। अब प्लस के 49 में से 7 गया तो प्लस का बनेगा 42 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे क्वेश्चन पड़ेगा, कह रहे कि अब से 3 वर्ष बाद। सही। अब क्या कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, तो ये था आपका 7 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो अवताब की आयु कितनी हो जाएगी, अवताब की आयु। तो देखिए अभी मान के चलिए जैसे कोई व्यक्ति 15 वर्ष का है, आपसे कहे 5 साल बाद कितने का हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी किसी की एज 15 वर्ष है, सही, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 वर्ष का। क्योंकि आप लोग प्लस कर दो, 15 में 5 प्लस करो कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का। तो इसी तरह अवताब की अभी आयु कितनी है, x है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3। अब देखो इसी तरह यहाँ पे लिखना है पुत्री की आयु बराबर, पुत्री की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार मतलब फिर से क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन में अवताब ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अवताब की एज कितनी है, x प्लस 3 है, और पुत्री की एज कितनी है, y प्लस 3 है। अब अवताब क्या कह रहा है, मैं तुमसे मतलब पुत्री से कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी। सही, तो इसमें क्या करना है आपको, 3 का गुणा कर दो तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y और प्लस का कितना हो जाए, 9। तो देखिए अब हम लोग क्या करें, ये दोनों वैल्यू इधर लेके आएंगे
तो जब इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा देखो x+3 और इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 9 = 0। जैसे आप लोग समझो ये दोनों प्लस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। अब देखो इसको सॉल्व करो, x - 3y और 9 में से 3 गया तो माइनस का 6 = 0 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हमसे पूछा गया बीजगणितीय रूप, तो ये जो दोनों समीकरण बने यही आपके क्या है बीजगणितीय रूप में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे लिख लेना आपको बीजगणितीय रूप। तो देखिए बीजगणितीय रूप में क्या होगा कि आपके ये जो दोनों समीकरण बने ये दोनों समीकरण बीजगणितीय रूप में हैं। तो इन दोनों को लिख दीजिएगा यहाँ पे देखो x - का 7y और प्लस का 42 = कितना हो जाए 0। दूसरा समीकरण क्या था x - का 3y माइनस का 6 = 0। ठीक है, तो ये हो गया इनका बीजगणितीय रूप, समझे। अब हमसे क्या कह रहा है तो इनको ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिएगा। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, देखो इसको लिखना है ग्राफीय रूप में। अब देखो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले समीकरण 1, जैसे समीकरण 1 को देखना। अब देखो समीकरण 1 में एक चीज़ और करना है, जैसे ये 42 है ना, 42 इधर कर लेंगे बराबर के इधर, तो इसको लिखेंगे x - का 7y = कितना है माइनस का 42 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इस टाइप से आप बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आप लोग देखो थोड़ा समझना पड़ेगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। इस टाइप से आपको बना लेना, जैसे आपके 3 कॉलम कर लेना, मतलब 6 टोटल खाने बना लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ये समीकरण में एक बार y का मान 0 रखो, जैसे y का मान 0 रखेंगे एक बार तो x का मान कितना आ जाएगा -42 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह एक बार इस समीकरण में x का मान कितना रखेंगे 0। जब x 0 रखेंगे तो आप लोग समझो यहाँ पे जैसे इसका मान 0 रख दो तो ये क्या बनेगा माइनस का 7y = कितना हो -42। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 7 से डिवाइड करो 42 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिंदु निकल आएंगे, इसके जो निर्देशांक समझ लो या तो बिंदु समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो इसके बनेंगे -42,0। देखो x पहले लिखा जाता है -42,0, फिर यहाँ पे क्या बनेगा 0,6। सही, ये हो गया समीकरण 1 के बिंदु निकल आए या तो निर्देशांक समझ लो, ठीक है। समीकरण 1 के क्या निकल आए निर्देशांक समझ लो, तो यहाँ पे लिख लो निर्देशांक, समीकरण 1 के निर्देशांक आ गए। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से। अब देखो सबसे पहले समीकरण 2 आपका ये दिया तो 6 इधर कर लेना है, तो ये बन जाएगा x - का कितना हो जाएगा 3y = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी टाइप से आप लोग इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो x - 3y = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर एक जगह x लिखना है, इसमें क्या लिखना है y, तो y = 0 रख दो। जैसे इस समीकरण में y = 0 रख दोगे, y का मान 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना है 6। अब इसी तरह x 0 रख दो, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा माइनस का 3y = 6। 3 से 6 में भाग करेंगे 2 आएगा और माइनस उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे समीकरण 2 के जो निर्देशांक बने यहाँ पे लिख लो, ठीक है, निर्देशांक। तो समीकरण 2 के निर्देशांक कितने बने देखो यहाँ पे समझो, पहले x लिखना है 6,0, 6,0, उसके बाद क्या लिखना है 0, -2, क्या हो जाए 0, -2। सही, अब क्या करना है इसको ग्राफ रूप में हमें क्या करना है इसको व्यक्त करना है। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ग्राफ की बात करते हो तो ये होता है ग्राफ, ये बोला जाता है x अक्ष और ये बोला जाता है y अक्ष, क्लियर नहीं। अब इसमें देखो सबसे पहले ध्यान रखना है ये किस बीच का पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु मान लो या कुछ भी मान लो, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। सही, अब यहीं से स्टार्ट करना होता है। यदि आप सबसे पहले x चलोगे, देखो x इधर जाओगे तो ये x प्लस का होगा और इधर आओगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ध्यान रखना। यदि आप देखो बीच से इधर की तरफ आओगे तो x कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और इधर आओगे तो x कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा। इसी तरह ऊपर देखो, ऊपर जाओगे तो यहाँ पे y प्लस का रहेगा और इधर आओगे तो y माइनस का रहेगा। अब यहाँ से एक समझ लो कि इसमें क्या होगा, देखो दोनों प्लस आ रहे हैं तो यहाँ पे इसमें क्या होगा दोनों प्लस वैल्यू इसके अंदर आएंगी। अब इसके अंदर क्या आएंगी माइनस और प्लस वैल्यू आएगी, मतलब x का मान माइनस है y का मान प्लस है तो इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि दोनों के दोनों माइनस आएंगे, ठीक है, क्लियर नहीं। अब देखो इसमें क्या होगा आपका माइनस और ये प्लस आएगा। ये सारी चीज़ आप लोग 9th में पढ़े होंगे, तो इन चीज़ों को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, तभी आप लोग ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, क्लियर नहीं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, तो ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पे हमें चलना है, जैसे आपका सबसे पहले समीकरण 1 को दर्शाएगा। तो देखो निर्देशांक -42,0 है, तो देखो बीच में क्या हो जाएगा आपका 0,0। अब यहाँ पे सबसे पहले x चलो, x चलेंगे तो -42 आएगा। आप लोगों को बताया था इधर +x होता है, इधर माइनस होता है। माइनस का चलेंगे तो मान के चलो इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे पॉइंट होते हैं ग्राफ में, ऐसे करके पॉइंट होते हैं। तो -42 है ना, तो लगभग मान के चलो -42,0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट ये दर्शा लिया। अब हमसे कह रहा है कि 0,6 मतलब x को 0 चलना है, y को कितना चलना है 6। अब x 0 कहाँ पे रहेगा, यहीं पे। देखो 0 कह रहा है ना x, तो वो तो यहीं पे रहेगा। y कितना चलना है आपको, ऊपर 6 चलना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा आपका 0,6, ठीक है। अब यहाँ से होती हुई एक लाइन खींच लेना है इस टाइप से, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होती ये बनेगी, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 को देखना है। समीकरण 2 के निर्देशांक क्या है, 6,0 है। तो 6 पहले क्या है 6, x का मान कितना दिया 6, तो यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप लोग दर्शा दीजिएगा, ये बन जाएगा 6,0। अब हमसे कह रहे हैं 0, -2, तो अब 0 मतलब x का मान 0 चलना है तो यहीं पे रहेगा। -2 चलेंगे तो 1 2, ये हो जाएगा 0, -2। क्योंकि देखो y का मान 0, y का मान कैसा है, क्योंकि देखो y का मान कैसा है, माइनस का है, ध्यान रखो। ऊपर चलेंगे तो प्लस का, नीचे चलेंगे तो माइनस का, क्योंकि y माइनस है तो कहाँ चलेंगे, नीचे चलेंगे। सो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से होती हुई एक लाइन खींच दीजिएगा इस टाइप से। तो ये जो ग्राफ बन गया, ये आपका ग्राफ बोला जाएगा ग्राफीय रूप में, ठीक है। जैसे हमसे पूछा गया था बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में, तो आपका ये तो आंसर हो गया, ठीक है, पूरे क्वेश्चन का। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 2 किलोग्राम सेव और कह रहे 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कह रहे किसी दिन 160 रुपये था। कह रहे 1 महीने बाद कह रहे 4 किलोग्राम सेव, कह रहे 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कह रहे 300 रुपये हो जाता है। कह रहे इस स्थिति को बीजगणितीय और कह रहे ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। वही ज्यामितीय रूप का मतलब हो जाता है वही ग्राफीय विधि, ठीक है। ग्राफीय रूप में जो अभी बनाया था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, उसी तरह। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे, देखो सेव का मूल्य नहीं दिए गए तो हम लोग मान के चलेंगे, माना सेव का मूल्य बराबर x रुपये मान लो, ठीक है, x रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। और उसका लिखना है अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार यहाँ पे देखना है, प्रश्नानुसार देखो हमसे क्या कह रहा है कि उसने 2 किलोग्राम सेव लिया और 1 किलोग्राम अंगूर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझो, 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना है x रुपये, तो 2 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। सीधा सीधा आप लोग समझो, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि 1 किलोग्राम सेव का मूल्य 100 रुपये है, तो आप बताओ 5 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 गुणा 5 कर लोगे। वैसे ही यहाँ पे समझो कि 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना है x है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्लियर नहीं, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है 22 है, और 1 किलोग्राम लिया है इसने, देखो 1 किलोग्राम ही लिया है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 160, ठीक है, समीकरण 1 मान लेना। और हमसे क्या कह रहा है, फिर से कह रहे हैं कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम अंगूर, तो 4 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 2 किलोग्राम अंगूर का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 2x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 150, तो ये बन जाएगा 2x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हमसे सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि बीजगणितीय रूप में, तो यहाँ पे लिख लेने बीजगणितीय रूप, और ये दोनों समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जैसे 2x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x + y इक्वल टू 150। ये आपके बन गए बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इनको ग्राफीय रूप में ज्यामितीय रूप लिखना चाहो, ये लिख लो ज्यामितीय रूप। देखो ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप एक ही बात होती है, ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम उसी तरह करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे समीकरण नंबर 1 को देखेंगे। किसको देखना है, समीकरण 1 से।
अब देखो समीकरण 1 से देखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया, 160 दिए गए। देखो यहाँ पर थोड़ी जगह है तो यहीं पर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको, ठीक है, 3 कॉलम कर लेना है, एक में x लेना है, y लेना है। अब देखो यहाँ से यदि आप लोग y का मान जैसे 0 रख दो, y का मान 0 रख दोगे तो 2x बराबर कितना हो जाए, 160, ऐसे समझो। जैसे यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 160, y का मान 0 रख दोगे तो 2x बराबर कितना हो जाए, 160, 2 से काटो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह एक बार x का मान 0 रख दोगे, x से 0 रख दोगे तो y बराबर कितना हो जाए, 160 हो जाएगा। तो देखिए ये तो समीकरण 1 तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब देखो समीकरण 2 क्या दिए गए, ये दिया है 2x प्लस वाई बराबर 150। ये आप लोग देख लो, 2x प्लस वाई बराबर कितना दिए, 150 दिए गए। अब वही चीज़ करना है, इसमें भी आपको 2 मतलब 3 कॉलम बनाने और 2 रो होनी चाहिए, x y। एक बार देखो y 0 रख दो, यहाँ पे y 0 रखेंगे तो ये बनेगा आपका, देखो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह x बराबर 0 रख दो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना है, x अक्ष और ये y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो इसके निर्देशांक तो लिखे नहीं, समीकरण 1 के निर्देशांक लिख लेना। चलो देखो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, पहले समीकरण 1 के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेना, निर्देशांक, ठीक है। तो समीकरण 1 के निर्देशांक कितने बनेंगे, देखो 80,0 बन जाएगा, एक तो बनेगा 80,0 बनेगा। अब दूसरा कितना बनेगा, 0,160, 0,160 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना है समीकरण 2 लिख लीजिएगा, समीकरण 2 से, और इसके भी निर्देशांक यहाँ पे लिख लीजिएगा। निर्देशांक इसके कितने बनेंगे, निर्देशांक इक्वल टू आपका देखो 75,0 हो जाएगा, कॉमा दूसरा कितना बनेगा, 0,150। आप लोगों को देखो बता चुका हूँ, सबसे पहले आपको x लिखना होता है, ठीक है। 0,0 x का मान 0 और y का मान 150 है, ठीक है। तो ये बन जाएंगे निर्देशांक, क्लियर कि नहीं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। जैसे 80 कॉमा कितना दिए गए, 0 दिए गए, तो x को कितना चलना है, 80 चलना है। तो देखो इस टाइप से आप लोग मान लो, जैसे 20, 40 और यहाँ पे कर लो 60, 80, ऐसे 100 मान लो, ठीक है। हमें चलना है 80, तो ये हो जाएगा 80,0, ठीक है। तो ये बन गया 80,0 का हो गया। अब हमें कितना चलना है, 0 चलना है। देखो 0 तो यही रहेगा, ऊपर कितना चलना है, 160। तो अंदाज से आप लोग चलो, देखो क्लियर तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं 0,160 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, इस टाइप से आपका ये सीधी, देखो आप लोग स्केल से मिलाइएगा, यहाँ पे सीधी लाइन खींचेगा, क्लियर कि नहीं। तो ये आपका समीकरण 1 का बन गया। अब देखो समीकरण 2 से देखेंगे तो 2 में कितना चलना है, 75 चलना है। अब देखो 75 चलेंगे तो देखो 60 और 80 के बीच में यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 75 का, 75,0 का, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि आपका 0, 150 चलना है। तो देखो यहाँ से 0 और 150 चलेंगे तो इसके बीच में कहीं पे पॉइंट होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर 160 माना तो 160 से कम होगा ना, 0, 150, क्लियर नहीं। तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ से होती हुई आप ऐसे करके लाइन खींच दीजिएगा कि दोनों आपकी समांतर रेखाएं आ रही हैं, देखो क्लियर नहीं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 रेल पटरियां समीकरणों कह रहा है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और कह रहा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई। कह रहा है कि इस स्थिति को कह रहा है ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो देखिए आपके 2 समीकरण दिए गए और हमसे कह रहे हैं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, तो x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो 4 उधर पहुँचाओ तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोगों को बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं आप लोगों को। इस टाइप से क्या करना है, 3 कॉलम करने हैं, 2 रो बनानी है, ठीक है। तो एक में x, दूसरे में क्या करना है, y लिखना है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, y का मान 0 रख दीजिएगा। जैसे y का मान 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इसी तरह x का मान एक बार 0 रखो तो 2y इक्वल टू कितना आएगा, 4, तो 2 का भाग करो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो निर्देशांक बनेंगे इसके
तो आपके निर्देशांक कितने बन जाएंगे आपके, देखो सबसे पहले x लिखना है 4,0 बनेगी, दूसरा कितना बन जाएगा 0,2 बन जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 के ये निर्देशांक बन गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 2। अब 2 क्या दिया था यहाँ पे देखिए, कह रहे कि 2x + 4y - 12 = 0 दिया। अब देखो माइनस का 12 उधर पहुँचाओ तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 4y, यहाँ पे 4y है, 2x + 4y = कितने हो जाएगा 12। अब देखो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा x + 2y = हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड कर दो 6 बन जाएगा। तो x + 2y = कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ करना है, देखो हर एक क्वेश्चन में इस टाइप से आपको बनाना हो, एक में x दूसरे में y। ठीक है, तो ये y लिखा है, आप लोग समझ लेना। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो y का मान जैसे 0 रख दो, y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। जब देखो x का मान 0 रख देंगे तो 2y बराबर कितना आएगा 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग लग जाएगा 6 में। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए। अब इसके भी निर्देशांक आप लोग लिख लीजिएगा। देखो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके निर्देशांक। अब निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखो सबसे पहले आप लोगों को x लिखना है 6,0 बनेगा, 6,0। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 0,3, क्या बन जाएगा 0,3। अब इस टाइप से आप लोग क्या करो, ग्राफ बना लो, x और y लिख लो। अब देखो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को दर्शाएंगे तो देखो 1 में x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 0, तो ये आपका हो जाएगा 0। x का मान कितना चलना है 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,0। अब देखो इसको दर्शाओ 0,2 कह रहा है, x का मान कितना रहेगा 0 यहाँ पे, अब 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो अब 1 2 मान लो, तो ये बन जाएगा आपका 0,2 बन जाएगा इस पॉइंट पर। तो अब देखो यहाँ से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा सीधी। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे दर्शाएंगे। तो 2 में सबसे पहले कितना चलना है 6 चलना है। तो देखो एक x का मान देखो प्लस में है तो ध्यान रखना है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा आपका 6,0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखो 0,3, तो y का मान कितना चलना है, देखो 1 2 3 यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा 0,3। अब यहाँ से और यहाँ से होती हुई लाइन खींच दीजिएगा, तो ये लाइन आपकी जाएगी इस टाइप से। क्लियर नहीं, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कह रहा है 50 रुपये है, कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कह रहा है 46 रुपये है, कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य कह रहे ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। तो देखिए इसको ग्राफीय विधि से हम लोग तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, आप लोगों को बताएंगे कि ग्राफीय विधि से हम लोग कैसे हल नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखो 4 में 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट ये दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा x रुपये मान लो, और यहाँ पे लिखना है एक कलम का मूल्य बराबर मान लीजिएगा कितना हो जाएगा y रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रश्न अनुसार देखना है हमें, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, कितनी कलमें 5 पेंसिल और 7 कलमें कह रहे हैं। तो 5 देखो एक पेंसिल x रुपये की, तो 5 पेंसिल 5x और एक कलम y रुपये की, तो 7 कलमें 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 बन जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या करना है, अब हमसे कह रहे हैं जबकि 7 पेंसिल 5 कलम में, तो ये हो जाएगा एक पेंसिल x 7 पेंसिल बताओ भाई 7x। अब इसी तरह 5 कलमें कितने हो जाएंगे 5y इक्वल टू आपका हो जाएगा 46, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को पहले हल कर लेंगे और यहाँ से x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो x y के मान क्यों निकालने हैं वो आप लोगों को बताएंगे आगे चल के। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे y को कैंसिल करना है तो यहाँ पे 5y है और यहाँ पे 7y है, तो देखो 7 का गुणा नीचे वाले समीकरण में कर दो और 5 का गुणा ऊपर वाले में कर दो। ठीक है, तो 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखो यहाँ पे हम लोग 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा और यहाँ पे 35y और यहाँ पे आपका हो जाए 250। अब 7 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 49x और यहाँ पे 35y बन जाएगा। अब देखो 7 गुणे 6 करेंगे तो कितने 42 4 और 7 गुणे 4 करेंगे 28 32 हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका देखो यहाँ पे माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 25 में से 49 घटाओगे तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा आपका 4, 24x हो जाएगा, वो भी माइनस का इक्वल टू। अब देखो 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे देखो 2 में से 5 तो नहीं, 12 में से गया तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और वो भी कैसा हो जाएगा माइनस का बनेगा। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, 24 काटेंगे 3 बार कटेगा तो x बराबर कितना है 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 24 दिया कितना हो जाता है 72 हो जाता है, ठीक है। तो x का मान कितना आया 3 आया, तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से, किससे देखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे x का मान रख दो, 5 गुणे 3 प्लस का 7 गुणे y बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 15 प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, तो 7y इक्वल टू देखो 15 उधर जाएगा तो 50 माइनस 15 हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू देखो 50 में 15 घटा दो 35 बचेगा, तो 7 से काटेंगे तो 5, तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो निर्देशांक के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे निर्देशांक के रूप में लिख लेंगे, x और y के मान निर्देशांक के इक्वल टू कितने हो जाएंगे, निर्देशांक इक्वल टू आपका देखो x का मान कितना है 3,5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3,5, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने दोनों समीकरण हल किए तो x का मान 3 आया, y का मान कितना आया 5 आया। अब देखो x का मान 3 आया तो मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपये, एक कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपये हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से, जैसे यहाँ पे देखना है समीकरण 1 से, ठीक है। अब 1 से देखना है तो 1 लिखना है पहले, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों को इस टाइप से करना है, और देखिए इस टाइप से x और y लिखना है। एक बार क्या करना है y को 0 रखना है, तो आप लोग देखो समझ लीजिएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना दिया 50, तो हम लोग क्या करेंगे y को 0 रखें, तो y को 0 रखें तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x इक्वल टू कितना 50, 5 से काटेंगे 10, तो ये बन जाएगा 10। इसी तरह इस समीकरण में जैसे 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना दिया 50, तो x का मान 0 रख दो, किसका मान एक बार x का मान, तो 7y इक्वल टू कितना हो 50, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/7 हो जाएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, तो ये बन जाएगा 7.1 बन जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 को देखेंगे। तो अब इसके क्या करना है, इसको निर्देशांक के रूप में लिख लीजिएगा, ठीक है। निर्देशांक क्या बनेंगे इसके, देखो x का मान 10,0, दूसरा बनेगा 0,7.1 बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो हम लोग देखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब देखो समीकरण 2 से क्या है आपका 7x प्लस का 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 46 देगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लिखना है जैसे x, y। अब देखो हम लोग हल करेंगे, जैसे 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना दिया गया आपका 46 दिया गया, तो y इक्वल टू 0 रख देंगे, तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो x बराबर 46/7 हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 40 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो लगभग 6.5 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। x का मान कितना है 6.5 हो जाएगा। अब इसी तरह आप लोग क्या करो, अब यहाँ पे x बराबर 0 रख दो, इसी समीकरण जब x बराबर जैसे 0 रखोगे तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो y बराबर कितना है 46/5, तो 5 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, 5 9 45, एक बचेगा 5 2 10, तो 9.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसके निर्देशांक लिख लीजिएगा, तो निर्देशांक इक्वल टू क्या हो जाएंगे इसके 6.5, 0 और 0,9.2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना है, क्लियर है। तो ये x अक्ष और ये y अक्ष हो जाएगा। अब देखो ग्राफ में क्या लिखना है, जैसे इसके निर्देशांक कितने हैं आपके, तो निर्देशांक इसका है 10,0। अब 10,0 दिया गया तो देखो सबसे पहले ये 0,10 इधर चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए जगह के हिसाब से आप लोग दर्शा लीजिए, जितनी भी जगह है उसी हिसाब से चलेगा। अब देखो इसमें कितना चलना है 0 और 7.1, तो जैसे चलना है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 0.1 चलना है तो लगभग इससे थोड़ा ऊपर मान लो, ठीक है, तो ये मान के चलेगा। देखिए इसमें जो हम लोगों का ग्राफ है, देखो ग्राफ तो मिलता नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे ग्राफ वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, तो लगभग ऐसे ही मान के हम लोग वैल्यू खींचनी है, ठीक है। जो भी आपको दर्शाना है इसी तरह से पटरी से स्केल से आपको लाइनें खींचनी है, और आप ऐसे ही अंदाज से आप लोग दर्शा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था एग्ज़ाम में ग्राफ मिलता था, लेकिन अब लोग ग्राफ अलग से नहीं मिलता है, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो ऐसे ही दर्शाना होगा।
क्लियर। अब देखो ये समीकरण 1 का हो गया और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से लाइन खींच देंगे, ठीक है, ये बन गया। अब हम लोग देखें समीकरण 2। अब समीकरण 2 क्या कह रहा है, 6.5 कह रहा है। अब देखो 6.5 कह रहा है, तो देखो काउंट करो x पर 1 2 3 4 5 6 और 0.5 कह रहा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 6.5, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, 0 और कह रहे हैं 9.2, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 आए थे, 8 9, ठीक है। अब 9 से थोड़ा ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका 0,9.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से और यहाँ से होती हुई लाइन खींचनी है, देखो आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है ऐसे करके। अब देखो ये दोनों जिस बिंदु पर काटती हैं, अब इस बिंदु के आपको निर्देशांक निकालने होंगे। अब देखो यहाँ से हम लोग एग्जिट 1 2 3 4, एक्स अक्ष से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब वाई अक्ष से देखो 1 2 3 4 5, लगभग 5 के सीध पे आया। अब देखो एक्स अक्ष से कितनी सीध पे आया, 4 की सीध पे आया। वाई अक्ष पे कितने के सीध पे आ रहा है, 1 2 3 4 के सीध पे लगभग मान के चलो इस पॉइंट को दोनों तरफ से 4 की सीध पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अक्ष कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो मतलब ये हुआ आपकी जो पेंसिल का मूल्य है वो 4 रुपये है। और इधर देखो इधर भी 4 पे आ रहा है, 4 के सामने ही तो आ रहा है लगभग, देखो तो मतलब कलम का मूल्य हो गया वो भी 4 रुपये हो गया। तो ये क्या है, गलत है। सही, गलत इसलिए है क्योंकि देखो इनके बीच की दूरी, जो हमने ये लाइनें खींची, इनके बीच की दूरी बराबर नहीं है, कम ज़्यादा है। जैसे ऊपर लाइनें खींची वो भी दूरी कम ज़्यादा है। सही, इसलिए क्या हुआ कि गलत आ रहा है। सही, इसीलिए आप लोगों को पहले बताया था कि अगर हम लोग ज्यामितीय रूप से या ग्राफीय रूप से इन सब समीकरण को हल करके या पेंसिल और कलम का मूल्य निकालेंगे तो वो क्लियर नहीं आएगा, समझे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले समीकरण को हल कर लिया था और समीकरण को हल करके हमने पेंसिल और कलम का मूल्य निकाल लिया था, समझे। पेंसिल का मूल्य कितना आया था, 3 रुपये, कलम का मूल्य कितना आया था, 5 रुपये, समझे। अब आप लोग समझ लो, ये दोनों समीकरण जिस पॉइंट पे काटेंगे वही पॉइंट आपके 3,5 होंगे। वही पॉइंट क्या होंगे, 3,5, क्योंकि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि इनका जो पॉइंट जो काटेंगे ना वो कहाँ पे काटेंगे, 3,5 पे काटेंगे, समझे। तो अब इसके नीचे लिख लीजिएगा, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। सही, तो अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि समीकरण हमने क्यों सॉल्व किए थे, इसीलिए सॉल्व किए थे, ठीक है। यदि आप लोग चाहते तो यहाँ पे ज्यामितीय रूप से इसका मूल्य नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्लियर आएगा नहीं। अब क्लियर नहीं, देखो क्लियर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच की दूरी देखो, एग्जिट तो हम लोग बराबर तो ले नहीं सकते, क्योंकि अंदाज से खींचोगे तो कितनी बराबर लोगे, सही, तो इसीलिए आगे पीछे हो जाती है, समझे। इसीलिए आपका डायरेक्ट ज्यामितीय रूप से जब भी आए, आपसे कहे कि ज्यामितीय रूप से हल कीजिएगा, तो आप लोग क्या करो, दोनों समीकरण को पहले हल कर लो, समझे। तो आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कह रहे यदि लड़कियों की संख्या कह रहे लड़कों से 4 अधिक है, तो कह रहे प्रतियोगिता में भाग के लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो देखो चौथे का सेकंड पार्ट आपका दिया गया, सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग मान चलेंगे, माना लड़कों की संख्या, आप लोग मान लो क्या मानेंगे, लड़कों की संख्या इक्वल टू मान लीजिएगा x मान लो। अब देखो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखना है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। देखो लड़कियों की संख्या क्या कह रहे हैं, लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़के कितने हैं, x हैं, तो x से 4 अधिक कौन हो जाएंगी, लड़कियाँ हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई, 10 दी गई, तो आप लिख लेना कुल विद्यार्थी इक्वल टू, कुल विद्यार्थी इक्वल टू कितने हैं, टोटल 10 हैं। सही, अब इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कितना हो जाएगा,
तो देखो x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x और x कितना है 2x प्लस 4 इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा, 10 उधर जाएगा। तो देखो 2x बराबर कितना है 10 माइनस आपका 4 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे काट दीजिए 3, तो x बराबर कितना है 3 आया। ठीक है, अब 3 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों की संख्या इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगी, लड़कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, देखो 3 हो जाएगी। लड़कों की संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3, और उसके बाद लिखना है लड़कियों की संख्या इक्वल टू, देखो कितनी थी आपकी x प्लस 4, तो 3 प्लस 4 तो कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने 3A एक्सरसाइज को देखा था, जिसमें आप लोगों ने ज्यामितीय रूप और कह रहे बीजगणितीय रूप पर आधारित क्वेश्चनों को देखा था। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।